everyone. I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAT, ZAT, Admat, Snap, and IFT. Mockzone is basically owned by 3D Learning and focuses on mock tests, crash courses, etc. So guys, today's video is going to be very important for those who plan to prepare for CAT 2020 exam. अब बस 2 दिन बचे हैं आपके CAT के लिए एंड काफी ज्यादा लोग टेंस लग रहे हैं, काफी लोग नर्वस लग रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा. तो गैस चिल रहो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चल अगर मॉक की तरह एग्जाम को दोगे तो आराम से निकलेगा. ज्यादा नर्वस होगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नर्वसनेस गैस ऐसी चीज होती है, आपने जितना पूरे साल पढ़ा हो, जितने मॉक्स दिए, अगर वहां पे अगर नर्वस हो गए आप तो आपका पेपर खराब हो जाएगा. तो अब ये मत करो. ऐसा नहीं कि कैट आखिरी एग्जाम है इसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे आप. बहुत ऑप्शंस आपके पास लाइफ में आएंगे. अभी आपको बड़ी चीज लगती है, बट आगे इससे बड़े बड़े भी चीजें चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे. ठीक है, बट स्टिल आप अभी अच्छे से रिवाइज करो, चिल रहो. ज्यादा बहुत सारी चीजें, काफी लोग कुछ सब कुछ करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो जो आपको मेन लगे, ज्यादा नई चीजें मत सीखो इस टाइम पे. ठीक है, हर सब चीज सीखने की जरूरत नहीं है. मैं तो ये बोलूंगा इस टाइम पे बस रिवाइज करो जो भी आपने पूरे साल पढ़ा हुआ है. ठीक है, आपने कुछ भी मॉक लगाया, कोई भी क्वेश्चन किया, ठीक है, या फिर बेसिक्स के राउंड ही रिवॉल्व रहो. ठीक है, बेसिक्स देखो, सारी प्रॉपर्टीज देखो, ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मुलेज देखो. ज्यादा हाईफाई चीजें कैट कभी नहीं पूछता है. कैट का जो लॉजिक होता है वो ऐसा रहता है कि वो बेसिक जो फ्रेशर बंदा है ना बीटेक के बाद का, वो भी कर लेगा, बट वो उनका तरीका पूछने का अलग होता है. ठीक है, तो बहुत हाईफाई चीजें मैं कई बोल चुका हूँ, वो नहीं पूछते, जैसे यूलर, सीआरटी वगैरह. ठीक है, वो बस एक तरीके, एक मेथड है, आपके ऊपर आप कैसे करते हो. ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं होता है वो सब करना. तो गैस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री थ्योरम्स के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है कैट पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड ये हम लोग बहुत ही ब्रीफ में करेंगे. 30 मिनट से हम लोग पूरा ज्योमेट्री तरफ रिवाइज कर लेंगे, एंड जितना भी करेंगे वो रेलिवेंट होगा ज्योमेट्री कैट के लिए और नॉन कैट के लिए भी रहेगा. बट अभी हम लोग कैट की बात ही कर रहे हैं, कैट 2 दिन बाद है. तो ये वाला वीडियो आप देखो, आपको वाला वीडियो देखने के बाद काफी कॉन्फिडेंस आने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सारी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम, थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज जो भी इंपॉर्टेंट हैं सब मैं कवर करने वाला हूँ. ठीक है, एंड इस वीडियो को गैस काफी लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो लोग भी कैट, काफी लोगों ने कैट लेट स्टार्ट किया होगा पढ़ना, तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा. क्योंकि लास्ट में जितना आपको माइंड में रहता है वही मैटर करता है. आपने पढ़ा चाहे इतना हो जनवरी फरवरी में, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे. ठीक है, तो गैस लाइक कर दो वीडियो को. वीडियो लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाता है, लाइक करने से और लोगों को दिख जाएगा वीडियो, तो अच्छा हो जाएगा उनके लिए. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो गैस, क्योंकि अब कैट के बाद तो लगातार वीडियोस आने वाले हैं. नॉन कैट में हम लोग ऑलरेडी इतने वीडियो बना चुके हैं, आप देख ही रहे हो. एंड नॉन कैट में तो आप काफी वीडियोस एलआर के बनने वाले हैं, चाहे वो स्नैप हो, चाहे एनमैट हो, चाहे आईएफटी हो, चाहे अब नैन एग्जाम्स जैसे एसआरसीसी, जीबीओ हो गया, टेस्ट हो गया, सीट, सीमेट, सब में लगेंगे हम लोग. ठीक है, सीईटी वगैरह में भी. तो कर लो सब्सक्राइब, एंड इसको वीडियो को जितने ज्यादा लोग तक पहुंचाओगे अच्छा रहेगा. ठीक है, चलो गैस लेट्स से स्टार्ट, बात कर लेते हैं बेसिक से. ठीक है, तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे गैस, बेसिक चीजें करेंगे और सारी थ्योरम्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट है कैट पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो गैस कॉम्प्लीमेंट, कुछ चीजें मैं लिखूंगा, कुछ चीजें मैं नहीं लिखूंगा, आप सुनते रहना. ठीक है, एक तरह से आपका कोई रिवीजन हो रहा है, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं देख लेते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं सम ऑफ एनी टू एंगल्स, इनका 90 होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. ठीक है, कोई भी 2 एंगल है उनका अगर सब 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. तो ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक एंगल एक्स ले लो, दूसरा एंगल हो गया 90 - x. ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया ये. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया. सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सम ऑफ 2 एंगल्स आपका 180 होता है. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं सम ऑफ 2 एंगल्स, अगर 180 तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, एक एंगल अगर आपका x है, दूसरा एंगल आपका 180 - x है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1 एंगल इज 1/4 ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल, ऐसे करके. तो आपको ये आना चाहिए. तो फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपका सम 2 एंगल्स का 90 होता है, एंड सप्लीमेंट्री में आपका सम 180 होता है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्टिकली अपोजिट. सबको पता होता है वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है, ये एंगल आपका बराबर होता है इस एंगल के, वर्टिकली अपोजिट हो गया. ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ, और थ्योरम्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे, परेशान मत हो आप लोग. ठीक है, ये बस सोचना कि ये क्या बता रहे हैं. ठीक है, क्योंकि एक चीज आपका क्विक रिव्यू करा रहा है आपको, क्योंकि कभी कभी होता है वहां पे जाकर कंफ्यूज होते हैं छोटी छोटी चीजों में. कोई ट्राइंगल अगर है तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, मान लो ए बी सी. ठीक है, तो हमें पता है कि a + b, सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. ठीक है, सिमिलरली b + c शुड बी ग्रेटर देन a, एंड सिमिलरली a + c शुड बी ग्रेटर देन b. ये आपको पता होना चाहिए. सिमिलरली हमारा ये डिफरेंस के लिए आता है, डिफरेंस में उल्टा हो जाता है, c - b शुड बी स्मॉलर देन a, मतलब डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड शुड बी स्मॉलर देन थर्ड साइड, उल्टा होता है, क्योंकि ये वहीं आ जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा बेसिकली. ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, और ये हमारा हो गया. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ और. तो अब ये बात करते हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीज है. अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड से तो a² + b² = c² होता है, पाइथागोरस थ्योरम. एक्यूट एंगल अगर है तो क्या होता है, एक्यूट एंगल में a² + b² हमारा होगा ग्रेटर देन c². एक्यूट एंगल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन
स्क्वायर रूट थर्ड साइड। ऑब्ट्यूज एंगल में आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन सी स्क्वायर। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल में होगा, ठीक है। ये आपका एक्यूट में होगा, ठीक है, ये आपका ऑब्ट्यूज में होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसका क्वेश्चन कैसे जाते हैं, मान लो अगर साइड्स हैं 10, 20 एंड x, लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स दी गई है और ये एक्यूट एंगल है, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। आपसे पूछेगा कि आपको मतलब उसने क्या क्या है, एक साइड 10 दे दी, एक साइड 20 दे दी, एक साइड x दे दी, और बोला कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो आप x की क्या क्या वैल्यू आएंगे। तो आपको 2 बार कंडीशन लगानी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले आप लगाओगे ये वाली कंडीशन, ए ट्रायंगल की बेसिक, ए 10 प्लस 20 ग्रेटर देन x, तो मतलब x आ गया हमारा, x हमारा आ गया स्मॉलर देन 30, ठीक है। दूसरी कंडीशन लग जाएगी हमारी 10 प्लस एक्स ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो हमारा x आ गया x ग्रेटर देन 10, ठीक है, x ग्रेटर देन 10 आ गया। तो ये कंडीशन तो आई गई, हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया अलग, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। दूसरी कंडीशन लगाएंगे ये वाली स्क्वायर वाली कंडीशन लगाएंगे, एक्यूट एंगल है ना, तो ये लग जाएगी। तो दोनों से जो कॉमन वैल्यूज x की रेंज आएगी वो देखी जाएगी। तो जब भी लिख के आया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात अगर हो रही है, तो आपको 2 प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। एक प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी ए प्लस बी ग्रेटर देन सी वाली, जो ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, और एक प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी या ली एक्यूट एंगल की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्मॉलर देन सी स्क्वायर, या ली। अगर ऑब्ट्यूज है तो या ली, एक्यूट है तो या ली। तो इससे आपकी 2 रेंज आएंगी। यहाँ पे तो आपकी रेंज आ गई x 10 से 30 लाई कर रहा है बीच में, बट एक्यूट एंगल भी तो ये भी तो लगाओगे, तो 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन x स्क्वायर, और 10 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 20 स्क्वायर। तो यहाँ से भी कोई रेंज आएगी x की। फिर आप उन दोनों में कॉमन हो गए, जो कॉमन आएगी वो रेंज होगी। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, बताना काफी लोग नहीं करते हैं, कि गलत कर देते हैं लोग, एक्यूट की नहीं लगाते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के तरीके बताइए आपको लोगों को, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। और तुम्हारा दूसरा होता है, अगर कोई एंगल दिया है बीच में, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इंटू एंगल बिटवीन देम, ठीक है। जैसे ए बी है, बीच में एंगल थीटा है, तो एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। मैंने बोला था मैं कुछ चीजें लिखूंगा, कुछ चीजें नहीं लिखूंगा, आपको सुनना है बस, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं ज्यादा। हीरोज फॉर्मूला सबको पता है। हीरोज फॉर्मूला किस लिए लगता है, जब हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यह आपका होता है हीरोज फॉर्मूला का एरिया। एस यहाँ पे क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। अगर साइड से ए बी सी है तो ए प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर हो गया एस, ठीक है, यह आ गया हमारा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया। और इक्विलेटरल एंगल की जरा बात कर ले जल्दी से, क्योंकि कैट दे देता है इस तरह क्वेश्चंस। ये अगर मान लो हमारा सेंट्रॉइड है ए बी सी, ठीक है, तो ये आपका पूरा जो हाइट होती है आपकी, ये होती है, ये आपकी होती है √3a/2, √3/2 है, ठीक है। ये आपकी √3a/2 होती है हाइट, ये ऐसे ही निकलती है। ये आपका ए है, ये a/2 हो गया आधा, तो ये निकाल लोगे आप, √3a/2 हो गया, ठीक है। और ये जो आपका होता है सेंट्रॉइड, ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये पूरी लेंथ को डिवाइड कैसे करेगा, ये अगर ओ मान लें तो AO हमारा हो जाएगा 2/3 इंटू √3a/2, ठीक है। तो आपको जाएगा a/√3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a/√3 हो जाएगा आपका। और वैसे अगर ये मान लें हम लोग 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 आपका हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा a/2√3 हो जाएगा। सबको पता है ये चीज, बस याद रखो कि सेंट्रॉइड जो होता है ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपका जो होता है AO, ये आपका होता है सरकम रेडियस, और ये O वाला पार्ट होता है, O से D वाला पार्ट होता है आपका इन रेडियस, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी चलना है, क्योंकि सब छोटी मोटी चीजें बात नहीं करनी है, मेन प्रॉपर्टीज बात करनी है, ठीक है। सरकम रेडियस किसी ट्रायंगल का अगर हमें निकालना हो इन रेडियस, तो क्या होता है फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू R इंटू एस। एरिया आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, और R आपका हो गया इन रेडियस, एस हो गया सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सरकम रेडियस की, ठीक है, ये आपका इन रेडियस है R। सरकम रेडियस बात करें तो हो जाएगा ABC/4R, ABC/4R, एरिया इक्वल टू ABC/4R हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल R हमारा सरकम रेडियस है, ये हमारा इन रेडियस है, तो दोनों फॉर्मूले हमें बदल गए, R इंटू एस एंड ABC/4R, ठीक है, एरिया इक्वल टू के। अब बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा सरकम रेडियस क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस हमारा होता है h/2, हाइट हाइपोटेन्यूज हमारी अगर h है तो h/2 होता है हमारा सरकम रेडियस, ठीक है, राइट एंगल के केस में, ठीक है। और हमारा इन रेडियस क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस h/2, ये इन रेडियस हो जाएगा हमारा, a है, ये b है,
ये अगर हमारा एच है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इन रेडियस, यह आपका होता है सरकम रेडियस, ठीक है, h/2 सरकम रेडियस हो गया, आपका इन रेडियस हो गया a प्लस बी माइनस h/2, याद रखना ये सब चीजें, ये सब चीज। और ये आपका जो सरकम रेडियस होता है ना गाइस, याद रखना सरकम रेडियस और आपका मीडियन की लेंथ बराबर होती है राइट एंगल के केस में। मीडियन जो आपका होता है, सरकम रेडियस जो आपका होता है, दोनों की लेंथ बराबर होती है, ठीक है। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर पूछे मीडियन की लेंथ तो आप ये निकाल सकते हो, आपका से आंसर सेम ही आएगा, h/2 ही बराबर होता है वो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। और हम लोग देख लेते हैं कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। आपको बुक में नहीं मिलेगा। अगर सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालने को पूछा जाए और आपको सर्कम रेडियस दिया गया आर, इन रेडियस दिया गया स्मॉल आर, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2RR। ये एम कैट में आया कई बार, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम रेडियस एंड सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस 2RR, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस 2RR रट लो अंडर रूट करके, कई बार पूछा गया ये, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं गाइस मीडियंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जब मीडियंस दिए हो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जब मीडियंस दिए तो होता है ये 4/3 फिर अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे फॉर्मूला उसी टाइप का हीरोस फॉर्मूला के जैसे, यहाँ पे ए बी सी आपकी साइड्स नहीं है, आपकी मीडियंस दिए हैं, मीडियंस हैं, ठीक है। और आपका एस भी हमारा ए प्लस बी प्लस C/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मीडियंस और सम ऑफ ऑल मीडियंस बाय 2 s, तो 4/3 इंटू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप रट लो, ये मीडियंस का फॉर्मूला है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, मीडियंस दिया हो तब, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है जब हमारा दिया हो मीडियंस, रिलेशन बिटवीन मीडियंस एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर हमारा मीडियंस एम एन ओ हमारी मीडियंस है और हमारी साइड्स है ए बी सी, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रट लो उसको, कभी भी अगर मीडियंस दिए हो, साइड्स दिए तो रिलेशन याद कर लो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर इक्वल टू 3/4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सब चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, बट ये सब आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। चलो और बात कर लेते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है इंटरनल वाली, ठीक है। यहाँ पे हमारा मान लो ये एंगल बराबर है दोनों, ये हमारा मान लो ABC है, इसके दो रिलेशंस होते हैं। पहला होता है अगर ऐसा है, ये आपके एंगल्स बराबर है थीटा थीटा, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं इसको। तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC में दो साइड्स वाली AB अपॉन AC विल बी इक्वल टू, ये आपका अगर D मान लिया तो ये हो जाएगा BD अपॉन DC, याद कर लो ये, ठीक है। ये रिलेशन तो होता ही है। एक और रिलेशन होता है, कभी आपको AD निकालने को बोले तो AD स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा AB इंटू AC माइनस BD इंटू DC, याद कर लो ये, ठीक है। ये आपको काम आएगा काफी। AB इंटू AC माइनस BD इंटू DC, ये आपको शायद क्वांटम के आईडी बुक में वहां मिसप्रिंट है, बट एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है इसका, AD स्क्वायर का, ठीक है। इंटरनल थी है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम जल्दी से देख लो। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये हमारा ABC है, ए को ऐसे एक्सटेंड कर दिया और यहां से हमारा एंगल कट रहा है, ऐसे एक्सटर्नली काट रहा है थीटा थीटा, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं E है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, यह तरीका जो होता है आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर का, वो होता है आपका CE अपॉन BE, CE पूरा अपॉन BE विल बी इक्वल टू AC अपॉन AB, ठीक है, रट लो, ठीक है। AC अपॉन, ये आपका हो गया, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम है। आपको वहां पे बोलेगा नहीं एक्सटर्नल बाइसेक्टर, आपको समझना पड़ेगा हो क्या रहा है, तभी मैं बोलता हूँ थ्योरम्स इसको आती हैं। और गाइस ज्योमेट्री में काफी क्वेश्चन आते थे, पहले तो 8 क्वेश्चन आते थे, अब क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे तो कम हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये फॉर्मूला और देख लेते हैं जल्दी से। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, मतलब आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना है। अगर इन रेडियस और सर्कम रेडियस दिया है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एरिया का आर स्क्वायर प्लस 2RR। ये फॉर्मूला आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ठीक है। जब आपका इन रेडियस सर्कम रेडियस दिया गया, आपको एरिया पूछा जाए, पेरीमीटर आपका हो जाएगा
2r प्लस 4r, एरिया हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा आपका ये, ठीक है, पेरीमीटर आपका हो जाएगा 2r प्लस 4r, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ, हाँ अपोलोनस थ्योरम देख लेते हैं गाइस। कभी भी आपको पूछे लेंथ ऑफ द मीडियन, हमेशा आप अपोलोनस थ्योरम को याद कर लेना, ठीक है। ये मान लो आपका ए बी सी है, ठीक है, ये आपका ऐसा है मान लो, ये आपका डी हो गया, ये आपका मीडियन होगा तो बराबर कटेगा ये, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला जो होता है अपोलोनस थ्योरम का रिलेशन होता है वो होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। याद रखना बी डी भी हो सकता है, ये सी डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, यही पूछता है मीडियन निकालो, लेंथ ऑफ मीडियन, 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी हो सकता है, ये डी सी बी बराबर ही दोनों, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा। और रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो रेगुलर पॉलीगन का जो फॉर्मूला होता है वो एक्सटर्नल जो आपका होता है एक्सटर्नल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री बाई एन, ठीक है। मान लो कोई रेगुलर पॉलीगन है आपका, ऐसे हेक्सागन मान लो, ठीक है, तो ये एंगल जो होता है ये बाहर वाला एक्सटर्नल, ये होता है 360 बाई एन, एक्सटर्नल एंगल होते हैं ये, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। इसको ये बराबर होता है इसके भी, ये बीच का एंगल जो होता है ना ये भी आपका 360 डिग्री बाई एन होता है। एक्सटर्नल अगर ये हो तो इंटरनल क्या हो जाएगा, टोटल 180 है, 180 माइनस 360 डिग्री बाई एन हो जाएगा इंटरनल, ठीक है। सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ ऑल द जो एंगल्स होते हैं एक्सटर्नल वो होते हैं 360, यानी से मल्टीप्लाई कर दो 360 आ जाएगा। ऐसे आपको सम निकालना है इंटरनल का तो मल्टीप्लाई कर दो एन से, तो आपको जाएगा 180 एन माइनस 360 हो जाएगा, कि एन कट जाएगा आपका, ठीक है, तो 180 एन माइनस 360 हो जाएगा तब, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन आपका होता है एन इन टू एन माइनस 3/2, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है, कितने डायगोनल्स होंगे रेगुलर पॉलीगन में, तो हो जाएगा एन इन टू एन माइनस 3/2, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब। और कुछ देख लेते हैं गाइस। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ सर्कल्स की प्रॉपर्टीज की भी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बची हैं गाइस। पूरा वीडियो देखना तो आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। हाँ सर्कल्स में आप देख लेते हैं एक बार जरा। कोई मान लो अगर ये हमारा है, पहले ये देख लेते हैं, हाँ कॉर्ड, ये आपका कोई कॉर्ड है ए बी एंड सी डी, ठीक है। कभी भी ये मान ओ है तो ये हमेशा रहेगा ए ओ इंटू ओ बी विल बी इक्वल टू सी ओ इंटू ओ डी, हमेशा रखना आप। किसी भी कॉर्ड में कभी भी दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करो सर्कल में, ये रिलेशन हमेशा होगा, ए ओ इंटू ओ बी विल बी इक्वल टू सी ओ इंटू ओ डी, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं जल्दी से। ये आपका सर्किल है, ये कोई बाहर कोई क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा है ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी मान लो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा अगर अभी सिचुएशन बन रही है तो ये आपका हमेशा होता है ए प्लस सी आपका बराबर होता है बी प्लस डी के, हमेशा रखना आप। कभी भी टच कर रहा हो तो ए प्लस सी आपका बी प्लस डी के बराबर होगा, ठीक है। और देख लें हम लोग, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स एक सेम बेस से अगर ट्रायंगल्स बन रहे हो ऐसे, ठीक है, तो उनका जो एरिया होता है वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर एक ही पैरेलल एरिया बाउंडेड है, क्योंकि बेस सेम है और हाइट सेम है, तो आपका एरिया बाउंडेड रहेगा, तो हाफ एरिया सेम रहता है, ठीक है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, याद करनी चाहिए आपको ये सब चीजें, ठीक है। बाकी जो है ट्रायंगल, हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रैपेजियम बहुत आता है कैट में, ट्रैपेजियम देखो जल्दी से आप, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और आपका ऐसे कुछ बन गया मान लो, ठीक है, ये तो गैस ये जो आपका एरिया होता है ये हमेशा सेम होता है, ठीक है। क्यों सेम होता है, क्योंकि आपका ये वाला एरिया ट्रायंगल तो पूरे सेम ही दोनों, ये दोनों ट्रायंगल सेम है ना, वही प्रूव कर दिया मैंने, और ये कॉमन एरिया है, ठीक है, तो ये भी आपका सेम है। तो आप माइनस जब करोगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा, तो ये दोनों एरिया भी सेम होंगे। तो किसी भी ट्रैपेजियम में, कोई ट्रैपेजियम अगर ले लें हम लोग, ठीक है, नॉर्मल कोई ट्रैपेजियम ले लें, तो ये आपका जो होता है ए, ये सेम होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज आपकी हमेशा सेम रहती है, वाले एरियाज, ठीक है। और ये दोनों हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है गाइस, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के लिए जितना ज्यादा कवर हो जाएगा मैं कराऊंगा कवर आपको, कि आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ए बी
सी डी ऐसा कुछ है, ये एरियाज है ए बी सी डी रीजन के। कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो, ट्रायंगल, ट्रापेजियम नहीं, कैसा भी हो, एक चीज हमेशा रहती है, ए इंटू बी हमेशा बराबर होगा सी इंटू डी के। ठीक है, एरिया ऑफ ए इंटू ए बी विल बी इक्वल टू सी इंटू डी। कोई भी क्लोज क्वाड्रिलेटरल और डायगोनल्स ऐसे कट कर रहा है तो ये सब ये हमेशा रहता है, याद रखना आप चीजें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं ट्रापेजियम की, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मान लेते हैं ये ए बी सी डी साइड्स ऐसे, मतलब इसके वर्टेक्सेस हैं। ठीक है, और हमारा ये ओ मान लेते हैं इसको, ये हमारा ओ है। तो आपका ए ओ अपॉन ओ सी विल बी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। रट लो इसको, मतलब रट के लो, पता होना चाहिए आपको ये चीज। ठीक है, ए ओ अपॉन ओ सी, बी ओ अपॉन ओ डी और ए बी अपॉन सी डी, ऐसा होता है ये। ठीक है, एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी ट्रायंगल ऊपर वाला है ना, अपॉन एरिया ऑफ डी ओ सी ये आपका बराबर होता है ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर के। मतलब हमने पता है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स में देखा ही हम लोगों ने कि एरिया का जो रेशियोज होते हैं वो हमारे साइड्स के स्क्वायर के बराबर होते हैं, बाकी से हमारे ऐसे नॉर्मली होते हैं। ठीक है, सिमिलर ए ओ बी और सी ओ डी हमारी सिमिलरिटी है, इसलिए हो रहा है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और देख लो गाइस ट्रायंगल में। ठीक है गाइस, हमारे टाइम पे इतना ज्यादा कुछ सोर्सेज नहीं थे, आप लोग कितने ज्यादा लकी हो कि आपको इतने सारे फ्री वीडियोस मिल रहे हैं डिफरेंट कोचिंग्स के। उस टाइम पे हम लोग पास ज्यादा रिसोर्सेज ही नहीं होते थे, जितना कोचिंग मटेरियल उतने ही पड़ते थे। बट आपको आजकल इतने सारे वीडियो मिल रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर आना चाहिए। बट स्टिल कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया, मानते हैं, बट आपके बारे में आप कैसे करते हो वहां पे। ठीक है, मान लो ये एबीसीडी है और आपका मान लो अगर ये ए ओ बी ये P1 है और ये आपका P2 है। ठीक है, आपको बस ये दोनों एरिया दिए हुए हैं ना, तब भी आपका एरिया निकल आएगा ट्रायंगल पूरा ट्रेपेजियम में। कैसे, हमें पता है कि ये हमारा ए अगर है तो ये भी ए होगा, एरिया हमने बता चुके हैं पहले बराबर होता है। और हमें एक चीज और पता है, किसी भी क्वाड्रेटर में ए इंटू ए इक्वल टू P1 इंटू P2 होता है, ये हमको पता है। तो ए स्क्वायर आ गया P1 P2, ए आ गया अंडर रूट ऑफ P1 P2। तो हमें सिर्फ P1 P2 पता है, तब भी हमको एरिया निकाल लेंगे पूरा। कैसे, अब आ गया हमारा एरिया क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस 2 टाइम्स से एक वैल्यू हम निकाल ली पहले ही, P1 P2। समझ में आया कैसे किया? दो प्रॉपर्टी लगाई, पहले तो ये बराबर वाली प्रॉपर्टी लगाई ट्रेपेजियम की, दूसरी प्रॉपर्टी लगाई क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटर में अपोजिट का प्रोडक्ट सेम होता है, ए इंटू ए इक्वल टू P1 इंटू P2। तो आपको ये आना चाहिए। काफी लोग कंफ्यूज है, कैट यही करेगा, P1 P2 दे देगा और बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आप घूम जाओगे आप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, काफी आपको आनी चाहिए। और देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। कोई ट्रापेजियम है आपका, ठीक है, डायगोनल है ये, डायगोनल का मिड पॉइंट मान लो यहाँ, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, ये लेंथ जो होती है मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, इसका सम आपका होता है 1/2 ए बी माइनस सी डी। नीचे वाला ए बी सी डी ये है। कभी भी डायगोनल्स के मिड पॉइंट का डिस्टेंस पूछे ये, ठीक है, तो आपका आएगा 1/2 इंटू ए बी माइनस सी डी। आपको रट लो अच्छे से। ठीक है, इसी में दूसरी चीज, अगर ऐसे पास हो रही लाइन, ऐसे लगा लाइन पास हो रही, बीच से इंटरसेक्ट कर रही है, अभी तो मिड पॉइंट था, अब यहाँ पे है कि इंटरसेक्शन से अगर पास हो रहा कोई लाइन, ठीक है, ये पी क्यू मान लो ये, तो पी क्यू हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ए बी इंटू सी डी, ठीक है, अपॉन ए बी प्लस सी डी। लिख लो उसे, रट लो, 2 टाइम्स ए बी इंटू सी डी अपॉन ए बी प्लस सी डी। कैट यही सब पूछता है, आपको ये सब बुक में नहीं मिल रहा होगा, हमने देखा नहीं ना क्वांटम कैट में ये सब चीजें, ना आपके टाइम में है ये सब चीजें, बट ये सब चीजें कैट में आती भी है। ये आपको मिल जाएंगे 10th 11th के आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में, वहां मिलेंगे आपको ये सब। ठीक है, चलो और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। यह आपका वो एक ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम के क्वेश्चन आते ही आते हैं, लिख के ले लो, इस बार भी आएंगे क्वेश्चन, तो गारंटीड आएगा ही आएगा, बहुत फेवरेट है कैट का ट्रापेजियम। ए बी सी डी, ठीक है, ये अगर एरिया बराबर है, इसके दोनों एरियाज बराबर है, ठीक है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू लाइन डिवाइड्स ट्रापेजियम इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल एरियाज। तो लेंथ ऑफ पी क्यू होती है, वो होती है आपकी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ए और बी अगर आपकी साइड्स हैं, ये आपकी ए है और ये आपकी बी है, तो पी क्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये आपको पी क्यू पूछ लेगा, सेटर है, बट आप लोगों को पता नहीं होता, लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए।
बाकी आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अच्छे से पढ़ लेना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्कल्स की जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सर्कल से मैंने एक प्रॉपर्टी बता दी थी कॉर्ड वाली, दूसरी प्रॉपर्टी ये है सर्कल की, कॉर्ड कोई बन रहा है, एंगल जो होते हैं ये किसी भी कॉर्ड से किसी भी सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, मतलब मेजर सेक्टर पे एंगल सेम होता है। ठीक है, थीटा थीटा, सेंटर से जो एंगल होगा वो 2 थीटा हो जाएगा। सेंटर का एंगल जो होता है वो डबल होता है सरकमफ्रेंस के, ये थीटा तो ये 2 थीटा होगा। सब आपको आता होगा तो बता दे रहे हैं एक बार। ठीक है, और एक चीज और देख लो उसमें, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का सर्कल में बन रहा है, मान लो कॉर्ड है आपका, ठीक है, या आपने कोई एंगल बनाया थीटा, ठीक है, तो ये एंगल जो आपका होगा नीचे वाला, ये आपका होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये आप याद रख लो। तो ये आपको 30 डिग्री दिया गया तो आपका 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और बीच वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 30-60। तो आपको ये रिलेशन आने चाहिए, मेजर सेगमेंट का 30 है तो सेंटर का 60 होगा, और नीचे जो बन रहा होगा उसका होगा 180 माइनस 30। ठीक है, फिर इसको ऐसे बढ़ा दो अगर आप तो ये फिर 30 हो जाएगा, क्योंकि आपका टोटल 180 होता है। तो ये चीजें आपको आती होंगी। ठीक है, तो आपको समझ लो, अपने आप जितना कर सकते हो। थेल्स थ्योरम देख लो जल्दी से। थेल्स थ्योरम क्या होती है, पढ़ा होगा सबने, नाम नए नए होते हैं बस, ताकि आप फैंसी करने के लिए, वो कुछ नहीं है सब। थेल्स थ्योरम सब पढ़ाई आपने पहले से। एसी है कुछ, ठीक है, ये आपने ऐसे बना दिया, मतलब एंगल डायमीटर से अगर आप कभी भी बनाओ तो आपका ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, सर्कल पे सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री, ये होती है थेल्स थ्योरम। डायमीटर से कभी भी आप अगर कोई बाइस वो कराओ, एंगल बनाओगे सर्कमफ्रेंस पे तो 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मतलब ये, अगर इसको ABC मान ले। ठीक है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम देख लो क्या है। ये आपका सर्किल है, सीकेंट हमारा थोड़ा बाहर होता है। ठीक है, ये आपका ऐसा गया हुआ है ये। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं ये P है, ये A है, ये B है। ठीक है, ये आपका C है, ये आपका D है। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, अगर मान लेते हैं एक चीज ऐसा करते हैं, ये टेंजेंट मान लो पहले। ठीक है, PT, ये PT को टेंजेंट मान लो, दो रिलेशन बनेंगे इसमें। टेंजेंट ऐसा है और सीकेंट मान लो ये है PA PB वाला, इसको मान लेते हैं। तो आपका पहला रिलेशन होता है PT स्क्वायर होता है PA इंटू PB, याद कर लो। अभी आप PD वाली लाइन छोड़ दो, आप ये मानो बस PT आपके पास एक टेंजेंट है और आपका एक सीकेंट है PA PB वाला। ठीक है, ये मानो आप, तो PT स्क्वायर आपको हो जाएगा PA इंटू BB। और दूसरा रिलेशन हमारा होता है, अगर ये हमारा C है, ठीक है, ये, तो आपका ये रिलेशन भी होता है PC, आपका होता है ये PA इंटू BB, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। ये भी आपका होता है, क्यों होता है, इसी से होता है ना, PT स्क्वायर को इक्वल कर दो, जो कि PT स्क्वायर तुम्हारा PC इंटू PD भी होगा और PT स्क्वायर तुम्हारा PA इंटू BB भी होगा। तो PT को इक्वल कर दो, यही तो आएगा PA इंटू PB। ये मत करना, काफी लोग क्या करते हैं PA इंटू AB कर देते हैं, गलत हो जाएगा। PA इंटू PB, P से ही जाएगा, इक्वल टू PC इंटू PD। ठीक है, याद कर लो ये चीज। चलो, ये सब चीजें आ जाती हैं कैट में। ठीक है, इसी में रब कर देते हैं। चलो जल्दी से। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम सबको पता ही होगी। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलती है, कोई अगर टेंजेंट हमारा है ऐसे, ठीक है, टेंजेंट हमारा कोई है और ये एंगल जो होता है एक्सटर्नल वाला, ठीक है, ये एंगल जो होता है थीटा, ये हमारा बराबर होगा इसके इसके। ठीक है, तो मतलब कॉर्ड जो कोई एंगल बनाता है टेंजेंट से, और वो कॉर्ड अगर कोई एक्सटर्नल सेगमेंट से बना रहा है जो एंगल, बराबर होते हैं दोनों, ये थीटा, ये भी हमारा थीटा। याद कर लो आप ये चीज। ठीक है, ये आपका हो गया वो। बाकी ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्किल अगर बढ़ा, ये नहीं बढ़ा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। ये फिगर की बात कर लेते हैं जल्दी से। ये सेंटर आपका हो गया ऐसे ऐसे। ठीक है, एक तरह से गाइस ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट से कोई भी अगर आप सर्कल में ज्वाइन करो ऐसे लेंथ, तो आपका 90 होता है, ये भी आपका 90 होगा। ठीक है, हमें पता है कि टेंजेंट के पॉइंट से अगर सर्कल में सेंटर पे डालोगे तो आपका जो एंगल बनेगा टेंजेंट का 90 बनता है, तो 90 180 हो गया। अब ये 180 हो गया तो ये भी आपका सम 180 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका पूरा मतलब एक तरह से साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट करेगा ना। ठीक है, तो ये आपका एंगल होता है बराबर होता है, ये लेंथ आपकी बराबर होती है, ठीक है, लेंथ आपकी बराबर होगी, ये लेंथ आपकी बराबर होगी, ये आपका रेडियस ही होगा, ये लेंथ आपकी बराबर होगी, ये एंगल्स आपके बराबर होंगे दोनों। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और ये एंगल्स ही बराबर होंगे आपके फिर, क्योंकि 90 ये हो गया, ये एंगल वही है, यहाँ पे 90 होगी, ये एंगल वही है। ठीक है, तो ये आपको अब आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, तो आपको यार एंगल पूछ सकते हैं, वो तो आपको ये एंगल पता है तो आप निकाल लोगे। आपको पता है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है एक तरह से, क्योंकि ये टोटल सम तो 180 होना चाहिए ना इसका भी, क्योंकि ऊपर वाले 180 है। ठीक है,
तो ये आपका हो गया। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपकी होती है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपके वो दो सर्कल्स हैं, ऐसे करके आपको ये निकालनी है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। या आपका सेंटर है मान लो, या आपका मान लो तुम्हारा R2 है, या आपका R1 है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर हट लो उसको, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। और अगर ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है आपको ऐसे वाला, तो आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने बोला था ना कुछ चीजें लिखूंगा कुछ चीजें नहीं लिखूंगा। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। दोनों में माइनस ही रहेगा। पहले वाले में आपका R2 माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले में आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। और अगर कुछ बात कर लें हम लोग, अब कभी भी आपको कोई निकालना हो एरिया डायगोनल्स के साथ निकाल लो आप। 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स आपका एरिया निकाला है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है वो, ठीक है। फिर देख लेते हैं कुछ चीजें रह गई हो तो। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान लेते हैं कोई सर्किल है, ठीक है। सर्किल में आपका जो स्क्वायर बन रहा है वैसे बन रहा है, मतलब पूरा नहीं गया, सॉरी ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, ऐसे करके ये ऐसे गया है, ठीक है। ये आपका ऐसे करके गया कुछ, ठीक है। ये आपका जो सर्किल का सेंटर है ये O है, ये रेडियस R है। तो ये सेंटर जो होगा सर्किल का होगा, ये स्क्वायर का नहीं होगा, फिर गलती कर देते हैं, ये गलती करना आप लोग, ठीक है। अगर साइड अगर A है, अगर इसकी साइड तुम्हारी मान लो, अगर मान ले A है स्क्वायर की, ठीक है, तो आधी साइड क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपको ये रिलेशन देखना होता है। देखो यहां पे क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा R है, ये भी तुम्हारा R हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया A माइनस R। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये हमारा R हुआ ना, और ये सेंटर यहाँ पे देखें ये भी हमारा R हुआ। तो हमारा पूरा अगर A है तो ये कितना हुआ, ये A माइनस R हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका A/2 हो गया ये, तो इससे आप पाइथागोरस लगा दो, A माइनस R, R और A/2 में। काफी लोग 45 ले लेते हैं, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि सर्कल का सेंटर है वो, स्क्वायर का सेंटर नहीं, तो 45 एंगल नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में काफी। गाइस छोटी छोटी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको वहां पे गलती ना करो आप, काफी लोग गलती कर देते हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी मैंने काफी कुछ बता ही दिया है। एरिया ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अगर एरिया निकालना आपको तो वो होता है √S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D। सीधे S बाहर नहीं आएगा वाला, खाली S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस D ये आएगा। और आपका वो हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D/2, ठीक है, सीधे आपका सेमी पेरीमीटर S, ठीक है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का फॉर्मूला ही होता है। काफी कभी कभी कैट सेटर्स दे देता है, बिल्कुल आप समझ में नहीं होगा कितना ईजी कैसे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला रट लो जल्दी से, Na²/4 इंटू कॉट 180/n। आपको और पढ़ा तो आप वही देखो, आप कंफ्यूज मत होना। Na²/4 इंटू कॉट 180/n। n यहाँ पे कितने साइड का पॉलीगन है, ये आपकी साइड है, कौन सी साइड का लेंथ क्या है, n आपका वही है, तो आपका सीधे एरिया निकालेगा, चाहे आपको ऑक्टागन दे दे चाहे आपको डेकागन दे दे। आपसे पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ डेकागन, साइड उसकी लेंथ दी गई 10, तो आप निकाल लोगे 10 इंटू n, आपका 10 हो गया, साइड भी 10 हो गई, n आपका फिर 10 हो गया, तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा। कॉट 18 डिग्री की वैल्यू दी होगी, नहीं दी होगी तो वैसे ही आंसर आ रहा होगा, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं आपको, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ हो तो, ठीक है। फ्रस्टम गैस पढ़ लेना, फ्रस्टम इजी होता है, ठीक है। फ्रस्टम में बस ये आप सिमिलैरिटी लगती है फ्रस्टम ऑफ कोन में, ये ऐसा आपका है, ठीक है। ये आपका स्मॉल आर है और ये आपका नीचे वाला कि बड़ा वाला आर है, ठीक है। ये आपका कोन बना दो अगर ऐसे आप, ये हाइट अगर एच हो गई, स्मॉल हाइट, ये पूरी एच हो गई, तो आपको बस दो ट्रायंगल्स का वो देखना पड़ेगा, सॉरी आपको बस दो ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी लगानी होगी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, दो ट्रायंगल्स, एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो आप एक बार देख लेना उसका फॉर्मूला, सीधा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। मेंसुरेशन में नहीं जा रहा है, लंबा हो जाएगा काफी वरना। देख लेते हैं कुछ और अगर रह गया हो तो जल्दी बता दें आपको।
वैसे हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज कवर कर दी हैं, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए अब, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी बताई है। मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मेन मोटिव था कि जो चीज़ आपको नहीं आती है वो बताओ, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है तो आप कर लोगे, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं आती वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताना मुझे। बाकी तो नर्वसनेस मत करना गाइस, बिल्कुल आराम से चलो ये करना। और एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको कैट क्वांट्स निकालने की, एंड में क्वेश्चन ईजी होंगे। एंड में क्वेश्चन सारा से इसलिए बता रहा हूँ, बहुत चालाकी करते हैं कैट वाले। शुरू में आपको 2-3 क्वेश्चन में ऐसा नर्वस कर देंगे कि आपका खत्म हो जाएगा खेल। तो आप बहुत ध्यान रखना, आपसे ट्रस्ट पहले करना। मैं 2 राउंड में करने को बोल रहा हूँ आपसे। आप पहले बिल्कुल ईजी क्वेश्चन करना, उसके बाद आप देख लेना। 2 राउंड में करोगे तो आपके फायदा रहेगा। 40 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स से आप 20-25 मिनट्स में जितना आपको ईजी आता हो, जो आपको पता है, सबको पता है किसका क्या स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप पहले वो करना, उसके बाद फिर आपके पास अगर टाइम मिले तब आप करना, ठीक है। वरना फिर आपको दिक्कत होगी आगे आके, ठीक है। एक चीज़ और देख लो, लास्ट यही बता देता हूँ जल्दी से मैं। कोई अगर ये सर्किल है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैट 15 में आया था, सेकंड क्वेश्चन था। सर्किल है, बिल्कुल ईजी चीज़ है। या अगर आपका ओ दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर है आपका, ये आर है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है कॉर्ड पी क्यू की लेंथ होती है जो, या एंगल ए है मान लो, ठीक है, एंगल ए है ये। तो कॉर्ड पी क्यू जो आपका हो जाएगा, कॉर्ड पी क्यू की लेंथ हो जाएगी वो 2r साइन a/2। ये आप याद रख लो, वैसे निकल भी आएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कॉर्ड पी क्यू के लिए मैं आपको वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, आप कोसाइन रूल वही लगेगा तो आपका आ जाएगा। बट ये शॉर्टकट है, आर है, ये आर है, ये एंगल ए है। कॉर्ड आपको निकालना है, कॉर्ड पी क्यू की लेंथ होगी 2r इंटू साइन a/2, ठीक है। 2r साइन a/2 होता है ये, ठीक है, ईजी है। मैं बता देता हूँ फिर से एक बार जल्दी से। ये आपका सर्किल है, ये कॉर्ड है पी क्यू, ये आपका सेंटर है ओ, ये एंगल ए है। आपको पूछे लेंथ ऑफ पी क्यू, ये सेकंड क्वेश्चन था कैट 15 में, बिल्कुल यही निकालना था। 2r साइन a/2, 2r साइन a/2 से आपका लेंथ पी क्यू को निकल आएगा। ए एंगल जो कि दिया हुआ 60 कुछ दिया हुआ था एंगल, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने सारे प्रॉपर्टीज खत्म कर दी है, आपने अच्छा वो पढ़ लिया होगा। और अच्छे से रिवाइज करो, प्रॉपर्टीज रिवाइज करो, फॉर्मुलेज रिवाइज करो, आपके नोट्स जो है रिवाइज करो। बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें मत पढ़ो, वो बहुत ज़्यादा अब क्योंकि टाइम नहीं है, आपको मेनली बेसिक कर रहे हैं। एलआरडी की वीडियोस देख सकते हो आप, अच्छी बात है, देखो। बट क्वांट्स में रिवीजन ज़्यादा करो, ठीक है, क्योंकि क्वांट्स स्कोरिंग और अगर आपने ढंग से की तो इवन यू कैन स्कोर 99.99 आराम से, मतलब 99 प्लस तो आ ही जाएगा क्वांट्स से आपका, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। फ्री मॉक्स आपको देखने हो तो आप देख सकते हो यहाँ से, कैट के बाद मेनली आप नॉन कैट के। और हम लोग के जो नीचे ग्रुप्स हैं, टेस्टनेट के, स्नैप के, टिस्क का और फेसबुक और एनमैट का फेसबुक जरूर ज्वाइन करना आप। उसको आपने नहीं किया ज्वाइन तो आपके लिए बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से वो भी ज्वाइन कर लो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।